श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। सोमवार के दिन एकादशी पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना आए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में हो, तो इस दिन आपको अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अपने घर में धन और पैसे की प्राप्ति के लिए, व्यापार और कारोबार की वृद्धि के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी शिव महापुराण की कथा में एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर होता है, आपके जीवन में हर प्रकार के पापों का नाश होता है, आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आपके घर परिवार में आती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, आपका परिवार हमेशा खुश रहता है, हर प्रकार से कर्ज से, दुर्भाग्य से, निर्धनता से, गरीबी से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने बताया कि एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। अगर आप 3 दिन का पूर्ण व्रत रखते हैं तभी आपको इस व्रत का फल मिलता है। आइए बात करते हैं आज के इस विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आता, आपके घर में धन रुकता नहीं, आपके घर में बरकत नहीं है, तो आपको गंगा जल और 7 बेलपत्री का ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 7 बेलपत्री। ध्यान रखना बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको एक कलश में, तांबे के पात्र में जल भर लेना है। जल कौन सा भरना है? आपको भरना है गंगा जल। अगर आपके घर में गंगा जल थोड़ा है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उस कलश को आप पानी से भर लीजिए। और इसी जल में आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 7 की 7 बेलपत्री आपको डाल देनी है। इस कलश को उठाना है, चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो सबसे पहले आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कलश में जो गंगा जल भरकर लेकर आए हैं, पूरा का पूरा गंगा जल आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना बेलपत्री कलश के अंदर ही रखनी है, निकलनी नहीं चाहिए, और ना ही आपको नंदी बाबा के पैर पर बेलपत्री समर्पित करनी है। कलश को यहाँ से उठाना है, आना है मंदिर के अंदर, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है, और जो 7 की 7 बेलपत्री है निकाल करके कलश से आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। समर्पित करते इसमें बेलपत्री की पत्ती वाला हिस्सा अपनी तरफ और डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है, अपनी मनोकामना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यकीन मानिए, अगर आप एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, आपके घर में बरकत होती है, आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाता है, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती और आपके घर का धन कभी गलत कार्यों में नहीं लगता, गलत जगह पर नहीं लगता, व्यसनों में नहीं लगता। इस उपाय को आप जरूर करें। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो आपको करना है एकादशी के दिन। जया एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है, शनिवार का दिन है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का, आपको लेनी है हल्दी और 1 रुपए के सिक्के से आपको इस उपाय को करना है। अगर आपके घर में धन नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, आपकी मनचाही नौकरी आपको नहीं मिल पा रही, यानी कि किसी भी कारण से आपके घर में पैसा नहीं है, तो आपको धन की प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना है। 1 रुपए का सिक्का लेना है, थोड़ी सी आपको 1 कटोरी में हल्दी लेनी है। एकादशी के दिन जब आप तुलसी माता की पूजा करते हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, फिर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तब आपको इस 1 रुपए के सिक्के पर, अगर तुलसी माँ की पूजा करते हैं तो तुलसी माँ के गमले के नीचे सिक्के को रखना है। भगवान विष्णु की जब आप पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु को आपको इस सिक्के पर विराजमान करना है। जहां पर आप पूजा करते हैं शालिग्राम भगवान की, भगवान विष्णु की, माँ तुलसी की, तो नीचे आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है और उन पर इन्हें विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद आपको पूरी पूजा करनी है, मनोकामना करनी है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। और पूजा करने के बाद इस सिक्के को उठा लेना है, उठा करके आपको अपने पल्लू में बांध देना है।
और इसके बाद जिस कटोरी में आपने हल्दी डाली है, छोटी सी कटोरी ना, उसमें हल्दी डालना, शुद्ध हल्दी होनी चाहिए, कोई भी चीज इसमें मिली हुई ना हो। और इस 1 कटोरी हल्दी में आपको 1 रुपए का सिक्का डाल करके अपने घर की तिजोरी में रख देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर एक बार आप इस उपाय को कर लेते हैं तो अगली एकादशी आने तक आपकी तिजोरी भर जाएगी धन से। किसी भी रूप से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। उपाय बहुत ही सरल है, करना जरूर। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है तो आपको शनिदेव के निमित्त भी कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। आपको लेना है 11 पत्ते समय पत्तर के पत्ते कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अगर 11 नहीं मिलते तो आप 5 पत्ते भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, जितने भी पत्ते मिले उतने लें। 1 दीपक लंबी बाती का आपको तैयार करना है। इसमें डालना है सरसों का तेल। दोनों चीजों को लेकर जाना है शनिदेव के मंदिर में। एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अगर आप शनिवार के दिन एकादशी पड़ जाए और उस दिन अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। शनिदेव की जो भी दशा है, जो भी दोष है, वो सारे दोष दूर होते हैं और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है। शनिदेव के चरणों में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है और शनिदेव के चरणों में जो आप समय पत्र लेकर आए हैं उन समय पत्र को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आपको समय याचना करनी है, अपने सभी पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है और धन की प्राप्ति के लिए, व्यापार कारोबार की वृद्धि के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इतना सा करने के बाद आपको अपने घर आना है। ध्यान रखना, शनिदेव के चरणों की तरफ आपको ध्यान देना है, शनिदेव के चेहरे की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और चलिए बात करते हैं आज के चौथे और विशेष उपाय की। ये उपाय भी आपको करना है समय पत्र से। आपको लेना है समय पत्र। समय पत्र आप 1, 3, 5, 11, 9 कितनी भी संख्या में ले सकते हैं। जितनी समय पत्र आपको मिलते हैं उतने समय पत्र लें। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और इस जल में आपको एकादशी का दिन है तो गंगा जल जरूर डालना है। लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जितने भी आप समय पत्र लेकर आए हैं सारे के सारे समय पत्र एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करते इसमें आपको अपनी मनोकामना करनी है। मनोकामना करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने जाना है और 3 ताली बजानी है। लेकिन ध्यान रखना, ताली बजाते इसमें आपको बोलना क्या क्या है। पहली ताली बजानी है, बोलना है महादेव मैं आपके मंदिर में आई हूँ, मेरी हाजिरी आप स्वीकार करें। पहले बोल दिया। दोबारा आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप समय पत्र चढ़ा रहे हैं, धन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, कोई भी मनोकामना है, उस मनोकामना को अपना नाम और गोत्र बोलकर दूसरी ताली बजाएंगे और तीसरी ताली जब आप बजाएंगे तब आपको कहना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है वो आप जानो। मेरी जो मनोकामना थी मैंने आपको बोल दिया, अब आप जानो कि मेरे लिए सही क्या है, वही करना जो मेरे लिए सही है। मात्र आपको इतना सा बोलना है। इतना बोल करके, इतना करके आपको अपने घर चले आना है, कुछ भी नहीं करना। और देखना अगली एकादशी आने तक आपके जीवन में कितना प्रभावशाली बदलाव होता है, कितने अच्छे अच्छे काम आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी इस उपाय को करने से। और चलिए बात करते हैं आज के 5वें उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी और लाल चंदन या फिर कुमकुम। इसे लेकर जाना है किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में, कृष्ण कन्हैया के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में, जो भी मंदिर है जहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति, तस्वीर, फोटो है, वहां पर जाना है। जा करके आपको भगवान के सीधे पैर पर हल्दी समर्पित करनी है और भगवान के उल्टे पैर पर आपको कुमकुम समर्पित करना है। अब इस हल्दी का आपको तिलक करना है। सबसे पहले अपने मस्तक पर करना है, दूसरा तिलक आपको अपने कंठ पर करना है। इसके बाद में आपको अपने दोनों कानों के पीछे तिलक करना है और फिर आपको अपनी नाभि पर तिलक करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। और एकादशी के दिन अगर आपने ये तिलक कर लिया भगवान विष्णु के पैर पर समर्पित हल्दी करके, तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके हाथ की, आपके मस्तक की रेखाएं बदल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा। आप पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।